सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में हम मेजरिंग कप से आधा कप बेसन डालेंगे, आधा कप मेथी डालेंगे। मेथी को मैंने वॉश करके कट कर लिया है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। सभी को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसका बैटर तैयार करेंगे। तो जिस तरह से हम पकोड़े बनाते हैं, हमें उसी तरह से बैटर तैयार करना है। तो बैटर तैयार हो गया है। अब मैंने एक प्लेट ली है। प्लेट को हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो जो ये बैटर है हम प्लेट में डाल देंगे। तो बैटर को मैंने प्लेट में डाल दिया है। अब इसे अच्छे से फ्लैट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं गैस की ओर। कढ़ाई में मैंने पानी डालकर गर्म होने के लिए रखा है। आप देख सकते हैं पानी में बबल्स स्टार्ट होने लगे हैं। तो कढ़ाई के ऊपर हम एक छलनी रखेंगे और छलनी के ऊपर हम बैटर वाली प्लेट को रखेंगे। इसे हम कवर कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने के लिए छोड़ेंगे। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटा लेते हैं और हमने जो बैटर स्टीम होने के लिए रखा था वो भी अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब हम इस प्लेट को कढ़ाई के ऊपर से उतार लेते हैं। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को भून लेते हैं। आधा चम्मच खड़ा हरा धनिया डालेंगे। खड़े हरे धनिया को मैंने दरदरा कूट लिया है। तो जीरे और धनिया को हमने भून लिया है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे चलाते हुए भून लेंगे। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैंने भून लिया है। 1 प्याज का पेस्ट डालेंगे। प्याज का पेस्ट मैंने पहले से ही तैयार करके रखा था। तो प्याज को चलाते हुए मैंने हल्का गुलाबी होने तक भून लिया है। अब इसमें हम 1/4 कप हरी मटर डाल देंगे। 1 टमाटर डालेंगे। टमाटर को मैंने बारीक कट कर लिया है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सभी को चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने सभी को मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक कवर करके छोड़ देंगे ताकि जो हरी मटर और टमाटर है वो अच्छे से पक जाए। तो देखिए मैंने बैटर को स्टीम करके रखा था। अब ये जो बैटर है वो स्टीम होकर ठंडा हो गया है। अब इसके हम पीसेस कट कर लेते हैं। आप अपने मनचाहे शेप में इसके पीसेस कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। हम ढक्कन हटा लेंगे। तो टमाटर और मटर भी पक चुके हैं। अब इसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हरा धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। सभी को मिक्स कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट तक चलाकर इन्हें हम भून लेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो भी चला जाए। तो मसालों को भी मैंने चलाते हुए भून लिया है। अब इसमें हम आधा कप मेथी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मेथी को भी मैंने चलाते हुए भून लिया है। सभी चीज़ें अच्छे से पक चुकी है। हमने जो पीसेस कट करके तैयार किए हैं उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
एक बार इस तरह से इस टेस्टी सब्जी को ज़रूर बना कर देखें, खाने में भी बहुत बढ़िया टेस्टी लगेगी। आधा कप पानी डालेंगे, सभी को मिक्स करेंगे। अब इसे हम 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं सब्जी ने पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर आप इसमें और भी ग्रेवी करना चाहते हैं तो आप पानी थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से एक नई सब्जी आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। इसे आप पूरी पराठे या रोटी के साथ सर्व करें। एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो मिलते हैं एक नई मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।